हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो मैं आज अभी एक रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए, उसमें हम देखेंगे कि आपका जो 2023 है, जो बाकी का जो साल है, वो आपके करियर के लिए, फिनेंसेस के लिए कैसा रहेगा फॉर ऑल द जोडिएक साइंस। तो हम वन बाय वन आपके सारे जोडिएक साइंस देखते जाएंगे और देखेंगे कि आपका कैसा जाएगा रेस्ट ऑफ द, तो लाइक जो जो भी 3 महीने बचे हैं हमारे, नवंबर लाइक अक्टूबर थोड़ा जो बचा है, नवंबर एंड दिसंबर, हाउ दैट मंथ will be for your career and finances. But before we begin, please like, share and subscribe my channel, Tina Celestial Readings, and click on the bell icon below. Okay. So अब हम शुरू करते हैं with the first zodiac sign, that is Aries. तो एरीज के लिए कैसा जाएगा रेस्ट ऑफ द ईयर, देखते हैं फॉर द फाइनेंसेस एंड करियर। एरीज के लिए थोड़ा मुश्किल वाला टाइम है अभी के कुछ टाइम के लिए, और रेस्ट ऑफ द ईयर तक थोड़ा वो उनके हाथ स्टक हो जाएंगे, उनके फाइनेंसेस थोड़े स्टक होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा उनके हाथ में फ्रीडम नहीं रहेगा अपने कैश फ्लो का। जॉब में भी कुछ, बहुत जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो भी बहुत ज़्यादा मैं ग्रोथ नहीं देख रही उनके लिए। इट विल गो स्लो, कुछ प्रोग्रेसिव नहीं होगा उनके लिए, ठीक है, जो है वो उसमें ही रहेगा करियर फ्रंट में। बट फाइनेंसेस में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत उनका हाथ स्टक होगा, पैसे थोड़े स्टक हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा संभल के अपने फाइनेंसेस को रखना चाहिए, जो है उसमें ही रखे तो बेटर है। बहुत ज्यादा अपने एक्सपेंसेस या फिर कुछ परचेजेस ना करें, बड़े एक्सपेंसेस ना बढ़ाए, वेकेशंस प्लान ना करें, हो सके उतना जितना कंस्ट्रेन में रह के रह सके उतना उनके लिए बेटर होगा, रादर देन गोइंग लैविशली एंड स्पेंडिंग टू मच ऑन थिंग्स विच आर नॉट करंटली रिक्वायर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये था एरीज। नेक्स्ट हम जाते हैं टॉरस पे। टॉरस का देखते हैं कैसा रहेगा करियर एंड फाइनेंसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। टॉरस के लिए जो उनका जो टाइम चल रहा था काफी टाइम से, फाइनेंसेस का बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से निकल रहे हैं वो। एंड बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं, इमोशनली ड्रेन आउट हो चुके हैं, करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, फाइनेंसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टक अप फील कर रहे हैं हर तरीके से। बट I'm seeing that this is going to change for them very soon, and they are going to expect some new projects, some new work, some new सब न्यू एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ने वाली, कोई न्यू काम आ सकता है, कहीं से कुछ पैसे आ सकते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड पैसे या उनके आने वाले पैसे हों वो भी आ सकते हैं। समथिंग न्यू, समथिंग गुड कमिंग अप देयर वे, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक देम वेरी हैप्पी, दैट इससे इनका काम आगे बढ़ेगा और इससे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आने वाला है। सो दे शुड डेफिनेटली वेट एंड जस्ट बी गेट अप, कि जब भी ये टाइम आएगा तो वो देखेंगे कि कैसे सडनली चीजें चेंज हो गई एंड सडनली थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर गुड फॉर देम। ओके, सो दिस वाज टॉरस। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट साइन जो है हमारी है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए देखते हैं कि क्या है हमारे करियर एंड फाइनेंसेस का। ओके, सो फॉर जेमिनाइज आई वुड से कि इट इज अ टाइम फॉर एक्शन नाउ। उन्होंने जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे, जितना एग्रेसिवली पुश करेंगे, एंड दे हैव अ विजन, दे नो वेयर दे वांट टू हेड एंड व्हाट दे वांट टू डू। सो अगर ये विजन से चलते रहे और एग्रेसिवली अपने आप को पुश करते रहे, आई सी दैट देयर लाइफ चेंजिंग फॉर गुड, एंड कुछ मेजर चेंजेस आने वाले उनके लाइफ में। एंड जितना उन्होंने भी सोचा नहीं होगा, सी एम गेटिंग अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड फॉर देम, मीन्स उनकी लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, and things are going to be extremely different and positive for them, जहाँ बहुत बड़ा प्रोग्रेस, कुछ बहुत बड़ी चीज उनके साथ होने वाली है जिसका उन्होंने अंदाजा भी नहीं होगा, और दैट विल चेंज देयर लाइफ फॉर द लाइफ कोर्स एंड ब्रिंग देम
to a very good position of their life, and things will look very beautiful from there on. तो उनके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर करियर एंड फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, कुछ मेजर उनके लिए कुछ अच्छा आने वाला है. सो दिस वाज जेमिनाई. लेट्स मूव टू कैंसर. कैंसर के लिए कैसा रहेगा हमारा नेक्स्ट couple of months for their career and finances. इनके लिए मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा हार्ट ब्रोकन है इनका. बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं करियर में. बहुत रिस्ट्रिक्टिव फील कर रहे हैं कि कुछ मेजर कर नहीं पा रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मेजर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं. उनको जैसे बढ़ना है वो बढ़ नहीं पा रहे हैं. एंड उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि कुछ शायद एक अच्छी चीज हो उनके साथ एंड कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो, लेकिन वैसा कुछ पॉजिटिव हो रहा नहीं है. ओके, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द चेंजेस, टू सी द चेंजेस, बट नथिंग इज हैपनिंग दैट वे द वे दे वांटेड. ओके, एंड दे हैव ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है. सो उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि अंटिल 2024 कुछ टाइम तक रुक जाइए, बहुत चीजें मत सोचिए, मत करने जाइए, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है मेजर अभी. अभी ऐसे ही चलते रहेगा, और ये साल आपका नहीं है, रेस्ट ऑफ द ईयर जो हो रहा है होने दीजिए. बहुत मेजर रिस्क मत लेना, और बहुत मेजर कुछ एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना अपने करियर से, अपने फाइनेंसेस से. जितना है उतना ही संभाल के रखिए, उतना ही आपके लिए बेटर है. ओके, फॉर दिस नेक्स्ट 2.5 months. So this was for Cancer. Let's move on to the next sign, that is Leo. Leo के लिए क्या है देखते हैं. सी लियो जो है वो बहुत कम रिस्क लेना पसंद करते हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस को लेके. दे जस्ट वांट टू प्ले इट वेरी सेफ इन देयर लाइफ. दे डोंट लाइक टू टेक टू मेनी रिस्क. दे डोंट लाइक टू जंप ऑन टू मेनी थिंग्स. उनको जो एक छोटा सा काम है वो लेके उतने में खुश रहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नेचर नहीं होता उनका इन लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम. सो उनको लेके मैं यही बोलूंगी कि अभी जो आपके 2 months जो है ये ओके ही जाएंगे. आप स्लो एंड स्टेडी आप करते रहिए अपना काम. इट विल गो फाइन फॉर यू, एंड यू विल सी सम सक्सेस ऑल्सो, एंड यू विल सी सम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. आपकी कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की होगी तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है आपके पास. और आप देखेंगे कि यस, यू आर गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव मेड. ऑल्सो आपके अगर करियर में, जॉब में या कहीं पे आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं कि कुछ आपका प्रमोशन होने वाला है या कोई रेज मिलने वाला है, तो वो ये साल, अभी इस साल नहीं होगा. दैट विल बी पोस्टपोन्डेड टू नेक्स्ट ईयर और समथिंग लाइक दैट. ये साल अभी जो है इतने में ही आपको एंड अप करना पड़ेगा. द क्लोजर विल बी ऑन दिस ओनली, दैट स्टेडी एंड सॉलिड जो भी है आपने बनाया है वो आपके लिए रहेगा. ओके, nothing new major will come up for you for the rest of the year. So let's move on to our next sign, that is Virgo. Virgo के लिए क्या है हम देखते हैं. वर्गो के लिए देखिए, मॉनिटरी दे हैव डिसाइडेड समथिंग न्यू. कुछ नया करने का उन्होंने सोचा है अपने करियर में, एंड दे हैव गैदर्ड दी जो बोलते हैं कि कैपिटल भी कलेक्ट कर लिया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लिया है, सब कुछ, एवरीथिंग इज रेडी फॉर देम, एंड दे ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग सम न्यू प्रोजेक्ट. ऑल द वर्गोज के लिए, many Virgos, okay, they're on the verge of starting a new project. So I think that project is going to bring them luck and success a lot. See, उनका लास्ट कपल ऑफ द होल ईयर, जो बोलेंगे पूरा साल इतना अच्छा नहीं गया फाइनेंसेस में, बिकॉज दे वर जस्ट वेटिंग फॉर दिस न्यू थिंग टू किक इन, टू स्टार्ट.
और उसको लेके ही बहुत सारी प्रिपरेशंस, उसको लेके ही बहुत मेहनत और वो सब करने में वो बिजी थे. बट आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली इट हैज काइंड ऑफ वर्कड आउट वेल, and the time for like action begins now in the next 2.5 months, and they should actively do whatever they are planning to do, और उसमें लग जाए पूरी तरह से, बिकॉज ये प्रोजेक्ट उनको बहुत अच्छा सक्सेस देके जाएगा अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कुछ नया शुरू करने का. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन, दैट इज लिब्रा. लिब्रा के लिए कैसा रहेगा? लेट्स हैव अ लुक. Librans के लिए I'm seeing that cycle is going to end. Like मैं बोल सकती हूँ कि अगर जॉब चेंज प्लान कर रहे हैं तो न्यू जॉब मिल सकती है. बिजनेस में कुछ न्यू एड ऑन्स करना चाह रहे तो न्यू एड ऑन्स कर पाएंगे. इन्वेस्टमेंट्स कुछ करने की सोच है तो इन्वेस्टमेंट्स कुछ बड़ा आप प्लान कर सकते हैं. न्यू घर लेने का बाय कर रहे हैं, न्यू घर ले सकते हैं. सो लिब्रंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये नेक्स्ट 2 मंथ्स. दे शुड फैमिली टाइम के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होगा उनका. फैमिली टाइम के साथ कुछ, फैमिली के साथ कुछ प्लान कर रहे हैं अगर, सम इन्वेस्टमेंट्स और समथिंग, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड फॉर देम. career wise I also see that it is going to be a big boom for them. कुछ अच्छा देके जाएगा जाते जाते ये साल उनको. जो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी उससे भी ज्यादा कुछ बेटर उनको देके जाएगा. So yes, it is a very good sign. They should just work positively towards it and be positive. बहुत अच्छा नहीं गया है उनका साल ये वाला, तो एंड में जाते जाते इस साल कुछ अच्छा इनको देके जाएगा. सो पॉजिटिवली बी रेडी फॉर इट एंड एक्सेप्ट इट व्हेन इट कम्स. जब आता है तब आपको रेडी रहना चाहिए ये चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, वरना फिर अगर आप तभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन यू लूज द चांस. ठीक है. सो दिस वाज लिब्रा. नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए क्या है हम देखते हैं. स्कॉर्पियो के लिए सी दे हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सम प्रोजेक्ट. उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ उनका बड़ा पैसा आएगा, कुछ बड़ा उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है. बट जैसे वो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा. वो एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा हाई है. एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके पास वो फंड्स या वो करियर में वैसा वो पैसा नहीं आने वाला है. दे विल बी लेफ्ट डिजेक्टेड. उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी एंड आई फील दैट दे विल बी इन मेजर डिप्रेशन एंड वेरी सैड. सो उनको अभी से ही हेड्स अप दे रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस अपनी कम बना के चलिएगा. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट पे या जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं, because it is not going to give you your desired results and it can bring like an heartbreak for you. So आप थोड़ा mentally और उसमें थोड़ा peacefully रह के चलिएगा and it will work out maybe later on. उसका फ्रूट आपको लेटर ऑन मिल सकता है, बट अभी इतना जल्दी नहीं मिलेगा. आप काम करते रहिए बट इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है उसका. सो अब हम जो नेक्स्ट हमारी साइन है दैट इज सैजिटेरियस. हम सैजिटेरियस का देखते हैं कि क्या आता है उनके लिए, कि हाउ विल देयर finances, how will their career be. ओके. सैजिटेरियस के लिए ये फाइनेंसेस के लिए ये इट विल बी अ गुड एंड ऑफ द ईयर फॉर देम. दे विल जो उनके नया कुछ नहीं होगा, उनके इन्वेस्टमेंट से उनको अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है. मे बी दे माइट प्लान सेलिंग अ हाउस, मे बी दे माइट प्लान सेलिंग समथिंग, सम प्रॉपर्टी और समथिंग विच दे हैव दिस इंटेंडेड. ऐसे ही बस उन्होंने कैजुअल इन्वेस्टमेंट्स की होगी लेकिन उसका रिटर्न उनको अच्छा देके जाएगा. ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि उनका करियर में भी सम जो बिजनेस में है
बिजनेस वालों के लिए दिस लास्ट 2 months Sagittarius के it is going to be extremely well for them if they know what they are doing. If they are really skilled at their work, it is going to bring them very good results, and they will see huge success in their work. So I'm seeing that Sagittarius का बहुत अच्छा progress मैं देख रही हूँ जो हो सकता है, and they should just work on like getting those projects ASAP. जो उनका एक जो भी काम पे वर्क कर रहे हैं, that should be done right away and they will see very good results very soon. Okay, so next है हमारी साइन कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कैसा रहेगा हमारा लास्ट एंड ऑफ द ईयर, व्हाट सक्सेस एंड करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, what changes will it bring for them? कैप्रिकॉर्न के लिए करियर वाइज इतना अच्छा नहीं है टाइम, एंड थोड़ा उनकी जो एक एक अच्छा कुछ हो सकता है, समथिंग वेरी स्मॉल. दे कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ like a news or something that they might get a raise, they might get a promotion, or they might get transferred to a better location, but they'll just get a news. Okay, and वो न्यूज़ उनको ना बहुत ज़्यादा खुश नहीं करेगी, बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा है, ये न्यूज़ जो उनको मिल रही है उससे ज़्यादा है. सो इस वजह से थोड़े वो डिजेक्टेड फील कर सकते हैं, बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी वेरी स्टैग्नेंट. लाइक जैसे पूरा साल गया है वैसे ये 2 महीने भी उनके चले जाएंगे. नथिंग मेजर हैपनिंग फॉर देम इन द नेक्स्ट 2 months. फाइनेंसेस भी जैसे है वैसे ही रहेंगे. आई डोंट सी मेजर चेंजेस इन देयर फाइनेंसेस, एंड करियर वाइज ऑल्सो आई डोंट सी एनी मेजर चेंजेस. जैसे है वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही उनका काम होता रहेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई सी फॉर देम. ओके, सो this was for Capricorn. Let's move on to the next sign, that is Aquarius. Aquarius के लिए देखते हैं क्या है हमारी predictions. एक्वेरियस वालों को थोड़ा एग्रेसिव पुश करना चाहिए. आई सी देम लाइक कि शायद उनका कुछ अब्रॉड जाने के चांसेस बन रहे हैं एज फार एज ए करियर फ्रंट इज कंसर्न. इफ यू आर एन एक्वेरियस, दिस इज अ राइट टाइम टू प्लान, टू स्टार्ट प्लानिंग, और इफ यू ऑलरेडी प्लानिंग, आपका अब्रॉड जाने का कोई प्लान है या समथिंग लाइक दैट, इट इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड इट इज गोइंग टू गो वेरी वेल फॉर यू. आपका अब्रॉड जाने का भी चांस हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स इट. अगर आप ऐसे बहुत स्लोली और ऐसे कैजुअली लेंगे इस चीज को तो फिर नहीं हो पाएगा. आपको बहुत एग्रेसिवली लेना पड़ेगा, बहुत लाइक एफिशिएंटली, और ऐसे उसको पुश करना पड़ेगा दैट यस आई वांट टू गो, नो मैटर व्हाट आई विल गो. वैसे करेंगे तो आपका डेफिनेटली चांस बहुत हाई बन रहे हैं अब्रॉड जाने के. And career wise, yes, you will see some growth in the coming year, not in this year. But I think this is a time to start building up those steps for that push and for that growth for you to happen. That हाँ ये अब हो गया है, अब हमें आगे बढ़ने के लिए भी नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है. तो start building up those steps right now, and then you will see it happening by next year or so. So this is a time to build up that career base for you, that आगे बढ़ने वाला, एंड अब्रॉड जाने का चांस आपका डेफिनेटली बन रहा है. तो प्लीज गो अहेड एंड टेक दैट चांस, डोंट लेट इट गो. सो एक्वेरियस के बाद जो आता है हमारा जो लास्ट साइन है, दैट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस का देख लेते हैं कि कैसा रहेगा उनका टाइम फॉर देयर करियर एंड फाइनेंसेस. See, for Pisces, I feel that they are a little heartbroken about their finances. कुछ उनका कुछ bad investment हुई है जो सामने आई है, और उनको पता चला है कि ये तो इतना तो हमें नुकसान हो गया है, और
ये अब हम इसमें से बच नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो नुकसान हो गया है, इससे बचना थोड़ा मुश्किल हो गया है अब आपके लिए। बट ठीक है, ओवरऑल इट इज़ लुकिंग गुड। आपका मेजर कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आई वुड से करियर और फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं आपके। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक सेम लेवल पे ही रहेगा, सेम लाइक नथिंग मेजर हैपनिंग, नथिंग, नो मेजर चेंजेस हैपनिंग। जैसे है वैसे ही रहेंगे। और आपको बस इतना देना है, देखना है कि जितना है उतना संभाल के रखिए आप, ठीक है? तो आपका सही है। अगर आप जितना है उसको नहीं संभाल पाएंगे ये टाइम पे, लाइक बिकॉज इफ यू बी हार्ट ब्रोकन, यू माइट मेक सम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स थिंकिंग दैट यू कैन गेट मोर इन रिटर्न, तो फिर आपका थोड़ा नुकसान होने के चांसेस है, और थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें। Otherwise, it is okay. Nothing great happening, but nothing bad also happening. Okay. So these were all our 12 zodiac signs. Hope आप इसके साथ resonate कर पाए हैं, and do let me know in the comment section कि आपको कैसा लगा. Of course, you won't be able to tell me now. Maybe after the end of the year, you can tell me in the comment section. Also, अगर आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग लेना, do let me know in the comment section. We can set up an appointment. And please like and share and subscribe my channel, guys. And also follow my Insta channel, Insta account, that is Tina Celestial Reading. And thank you everyone, and have a great day. Bye. Take care.